हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। जैसा कि हम डेली सुबह को 7:30 बजे करंट अफेयर की क्लास लेकर आते हैं, उसी के जो है आज मैं करंट अफेयर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। एग्जाम भी पास में ही आ चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट। आज हमारा प्रश्न आता, फर्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? यानी कि भारत ने और किस देश ने मिलकर जो है सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चलिए फ्रेंड्स, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने और भारत ने मिलकर जो है सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। और आपको पता होगा, जो फीफा वर्ल्ड कप था, ये वर्ल्ड कप किसने अपने नाम कर लिया? अर्जेंटीना ने ही जीता है। अर्जेंटीना की जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स है। और पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? पंपास, ये भी अर्जेंटीना में ही पाया जाता है। जापान में आपको पता होगा G7 की जो बैठक हुई है 2023 में, ये कहां पर संपन्न की गई? जापान में की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, किस राज्य ने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया? यानी कि जो है स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया कौन सा राज्य है? चलिए फ्रेंड्स, सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, उत्तराखंड राज्य ने स्वैच्छिक रक्तदान में विश्व भर में रिकॉर्ड बनाया। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश ने जो है संस्कृत भाषा को जो है आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया, उत्तराखंड ने ही। उत्तराखंड में आपको पता होगा एक तो नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी चोटी, यहां से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय होम टैक्स टाइल शेखर सम्मेलन की मेजबानी की? यानी कि कौन से शहर ने जो है अंतर्राष्ट्रीय होम टैक्स टाइल शेखर सम्मेलन की मेजबानी की है? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, वाराणसी। वाराणसी ने जो है अंतर्राष्ट्रीय होम टैक्स टाइल शेखर सम्मेलन की मेजबानी की। और आपको पता होगा SCO की जो बैठक हुई है, ये भी जो है वाराणसी में ही संपन्न की गई। वाराणसी जो है भारत का प्राचीन शहर कहलाता है, गंगा नदी के किनारे पर बसा है। विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के अंदर ही पड़ता है। भारत का पहला रोप वे ये कहाँ बनाया गया है? ये भी वाराणसी में ही बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, विश्व स्तर पर सुंदरबन के जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ जो है भारत ने सुंदरबन के जो जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए समझौता किया है। और सुंदरबन कहाँ पड़ते हैं? ये पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं, पश्चिम बंगाल। और आपको पता होगा मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? ये भी सुंदरबन में ही पाए जाते हैं। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन का डेल्टा, इसे जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर बनाती है पश्चिम बंगाल में। बांग्लादेश की अगर बात करें तो बांग्लादेश 1971 में स्वतंत्र हुआ। और यहाँ का जो राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, वो लिखा गया। बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है, 4096 किलोमीटर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, किस राज्य में एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया गया? यानी कि किस राज्य में एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया गया? चलिए फ्रेंड्स, सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है एकीकृत आयुष बोर्ड का गठन किया गया है। और आपको पता होगा जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो है 403 राज्य विधानसभा की सीटें हैं। लोकसभा की जो है 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। विधानसभा की जो है यहाँ पर 100 सीटें हैं। करंट में आपको पता होगा SCO की बैठक जो है उत्तर प्रदेश में जो है वाराणसी में हुई। और अभी जो है नाइट सफारी पार्क बना है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के अंदर। यहां से ये भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वर्ष 2024 के अनुसार केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत तक पहुंच गया? चलिए फ्रेंड्स, का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, 36%। यानी कि 36% जो है 2024 के अनुसार राज्य केंद्र सरकार का जो राजकोषीय घाटा जो है ये कितना रहा? 36% तक पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
किसने 2023 का रामानुजम पुरस्कार मिला, यानी किसे जो है 2023 का रामानुजम पुरस्कार दिया गया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, रोई किंग्स यांग झांग को यह पुरस्कार प्रदान किया गया और ये गणित के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। रवि किंदन को जो मिला है रेमन मैग्सेज अवार्ड मिला है 2023 में, रेमन मैग्सेज, ये पुरस्कार किसे मिला है, रवि किंदन को मिला है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी संघ लोक सेवा आयोग के जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, डॉक्टर दिनेश दास को जो है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के किस राज्य में पहली हाइड्रोजन बस की शुरुआत हुई है, यानी कि भारत के किस राज्य में जो है पहली हाइड्रोजन बस की शुरुआत की गई। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है पहली हाइड्रोजन बस की शुरुआत की गई। और आपको पता होगा G20 की जो बैठक हुई है ये कहाँ पर संपन्न की गई है, नई दिल्ली में ही संपन्न की गई। इंटरपोल की जो बैठक हुई है, इंटरपोल, तो इसकी जो बैठक हुई है ये कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है भाई साहब नई दिल्ली में। और आपको पता होगा मध्य प्रदेश में, यानी कि भारतीय जो है किस शहर को जो है स्वच्छ अवार्ड मिला है, तो वो इंदौर को मिला है और ये कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई की स्थायी सलाहकार समिति की 28वीं बैठक कहाँ हुई, यानी कि आरबीआई की जो है स्थायी सलाहकार समिति की 28वीं बैठक कहाँ संपन्न की गई। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, लखनऊ। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे पर है, गोमती नदी के किनारे पर है। नवाबों का शहर भी इसे कहा जाता है। लखनऊ में जो मलियाबाद पड़ता है जो आमों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से ये भी याद रखना है। भारत का पहला जो है नाइट सफारी पार्क कहाँ बना है, तो ये भी लखनऊ में ही बनाया गया है। और लखनऊ से जो है 1857 की क्रांति में किसने भाग लिया था, बेगम हजरत महल ने, बेगम हजरत महल, यहां से ये भी याद रखना है। आरबीआई की अगर बात करें तो आरबीआई का जो एक्ट था स्थापना के लिए तो 1934 का तो ये एक्ट था और इसकी स्थापना 1935 में हुई। राष्ट्रीयकरण जो हुआ था इसका 1949 में हुआ था, ये भी यहाँ से याद रखना है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा शहर ग्रीन ऑफिस स्पेस में सबसे आगे रहा, यानी कौन सा शहर है जो ग्रीन ऑफिस स्पेस में सबसे आगे रहा। चलिए फ्रेंड्स सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु जो शहर है ग्रीन ऑफिस स्पेस में सबसे आगे रहा। और ग्रीन सिटी का जो अवार्ड मिला है, ग्रीन सिटी, ये जो अवार्ड मिला है किसे मिला है, ये हैदराबाद को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस राज्य में पहला पॉलीथीन बैंक स्थापित किया गया, यानी कौन सा राज्य होगा जिसमें पहला पॉलीथीन बैंक स्थापित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका डी, उत्तराखंड राज्य में जो है देश का पहला पॉलीथीन बैंक स्थापित किया गया। और पॉलीथीन बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है, एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। यहां से ये भी याद रखना है। गिर अभ्यारण्य जो है वो गुजरात में पड़ता है, यहां से ये भी हमें याद रखना है। डांडिया और जो है गरबा, ये लोक नृत्य कहाँ के हैं, ये गुजरात के हैं, गरबा डांडिया। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों में 5G ट्रेनिंग लैब लॉन्च की। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, जी किशन रेड्डी। जी किशन रेड्डी ने जो है यानी कि जो है 8 पूर्वोत्तर राज्यों में 5G ट्रेनिंग लैब लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, किस राज्य ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की। किस राज्य ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने मुख्यमंत्री की जो है सीएम ने निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की। इंद्रावती जो टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती, ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है छत्तीसगढ़ के अंदर। और भिलाई जो हमारा स्टील प्लांट है, भिलाई, ये कहाँ पड़ता है, ये भी छत्तीसगढ़ में ही पड़ता है। बॉक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पड़ता है, बॉक्सा, ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, गांधी जयंती 2023 की थीम क्या रखी गई, यानी कि जो है गांधी 2 अक्टूबर को जो है गांधी जयंती मनाई गई, तो इनकी जो है थीम क्या रखी गई 2023 में। चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ,
ये इसकी जो है थीम रही इस वर्ष की। और महात्मा गांधी को जो है भारत का राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, यहाँ से ये भी याद रखना है। महात्मा गांधी का प्रथम जो सत्याग्रह था, प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो आपको पता होगा चंपारण, चंपारण सत्याग्रह। और ये कब हुआ था? 1917 में, क्योंकि 1918 में जो हुआ था खेड़ा आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? यानी कि इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, गोकुल सुब्रमण्यम। गोकुल सुब्रमण्यम को जो है इंटेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और इंटेल की जो स्थापना हुई थी 1968 में इसकी स्थापना की गई। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में किस टीम ने पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका सी, भारत। भारत ने जो है ये खिताब अपने नाम कर लिया है। और आपको पता होगा अभी जो एशिया वनडे कप हुआ था ये भी किस देश ने जीता है? ये भी भारत ने ही अपने नाम कर लिया है। किसे हराया था? श्रीलंका को इसमें हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाल ही में रामायण पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? यानी कि रामायण पार्क बनना है और ये कहाँ पर बन रहा है? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है भारत का पहला रामायण पार्क बन रहा है। यहाँ से ये भी हमें याद रखना है। और आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में ही यानी कि नवीन जो हमारा तड़ेफन में टाइगर रिजर्व है, ये रानीपुर टाइगर रिजर्व बना है। रानीपुर टाइगर रिजर्व, यहाँ से ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में G20 वन स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका ए, गुरुग्राम। गुरुग्राम में जो है G20 वन स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। यहाँ से ये भी याद रखना। G20 की जो बैठक होगी 2024 में कहाँ पर होगी? ये ब्राजील में संपन्न की जाएगी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय रेलवे के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? यानी कि भारतीय रेलवे के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? चलिए फ्रेंड्स का सही आंसर देखते हैं। सही आंसर होगा इसका बी, जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा को जो है भारतीय रेलवे के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और आपको पता होगा भारत में रेलवे की जो शुरुआत हुई थी तो 1853 में ये शुरू की गई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, यहाँ से ये भी याद रखना है। लेकिन ट्रेन की जो पटरी बिछवाई थी सबसे पहले तो वो कौन था? जॉर्ज क्लर्क। जॉर्ज क्लर्क, यहाँ से ये भी याद रखना है। सबसे पहले जो रेल की पटरी बिछवाई थी। भारत में चलने वाली सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम है? बासुकी, सुपर बासुकी। सुपर बासुकी, बासुकी, यहाँ से ये भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे करंट्स के प्रश्न और प्लस कुछ स्टैटिक प्रश्न भी मैंने आपको बताए हैं। कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।